चलिए चलते हैं नया चैप्टर, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास है एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। टू वेरिएबल का भी पढ़ेंगे लेकिन आगे क्लास में, इसमें वन वेरिएबल का ही पढ़ना है। तो चर क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, सबसे पहले उसी को जानेंगे कि चर क्या होता है। चर का मतलब है जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, मतलब विचरण करता है। ठीक है, जिसका मान स्थिर नहीं रहता है, ठीक है, नहीं रहता है, उसको चर कहेंगे। ठीक, जैसे में दर्शाते हैं इसको अल्फाबेटिक में एक्स वाई जेड एम एन एल, इसी प्रकार एबीसी में भी दर्शाते हैं। तो चर है जिसका मान स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, जैसे में अल्फाबेटिक जो है एक्स वाई जेड, ठीक, तो इसको चर कहते हैं, मतलब इसका मान जो है विचरण करते रहता है, बदलते रहता है, अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग मान देगा। ठीक है, अब रैखिक समीकरण एक घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। घात उसका एक ही रहेगा। ठीक है, घात क्या रहेगा, एक ही। तो अब चलेंगे क्वेश्चन पर कि इसका हल करने का तरीका क्या है। एक और होता है जिसे चर का वह मान जिससे दोनों पक्षों का मान बराबर हो, वह समीकरण का हल कहलाता है। तो समीकरण का हल क्या कहलाएगा वो आगे चल करके हम बताएंगे। इसका विधि एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ये सारा सॉल्यूशन हम इसी में बता देंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन इससे विधि दो है, दोनों विधि से बताएंगे हम इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर एग्जाम्पल 1 है 5x + 4 = 19। ठीक है, तो इसको दो विधि से हम बताएंगे। पहली विधि है रूल 1, देखते हैं ये क्या है। 5x + 4 = 19। अब क्या करेंगे, 4 दोनों तरफ घटाने पर जो फ्री संख्या है, ये क्या है, चर। ठीक है, वेरिएबल इसको कहेंगे इंग्लिश में, और एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है उसको हम दोनों तरफ घटाएंगे। घटाएंगे क्यों, ये जोड़ में है तो घटाव लेंगे, अगर घटाव में रहेगा तो जोड़ना है। ठीक है, तो 4 दोनों तरफ घटाने पर, देखो घटाने पर क्या होगा, 5x प्लस दैट इम्प्लाइज का चिन्ह देंगे प्लस 4 माइनस 4 अपने से घटा रहे हैं बराबर 19 माइनस 4। अब क्यों घटा रहे हैं वो तो मालूम है ना, प्लस में है तो माइनस में लेके काम करेंगे, और माइनस में रहेगा तो प्लस में। दैट इम्प्लाइज 5x, अब ये तो दोनों घट गया, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, अब 19 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 15। ठीक, अब x बराबर 15/5 कटेगा 3, x का वैल्यू कितना आया, 3, x का वैल्यू 3 आया। अब दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि अपने से लेके चलेंगे। तो फर्स्ट ये है, क्वेश्चन तो वही रहेगा 5x + 4 = 19। ठीक है, दैट इंप्लाइज सॉल्यूशन करेंगे। 5x = इसमें क्या करना है, ये +4 बराबर के इस पार है तो बराबर के उस पार ले जाना है, -4 होगा। दैट इंप्लाइज 5x = 15, इसलिए x बराबर 15/5 कटेगा 3 आएगा, x बराबर 3। अब बताओ कि दोनों विधि में
सबसे अच्छा कौन सा लगा, रूल 1 या रूल 2, कौन सा अच्छा लगा? तो जरूर पसंद करेगा रूल 2, क्योंकि ये छोटा भी है और कुछ करना नहीं है, घटाने करने का झंझट तो है नहीं, ये थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यही सबसे ज्यादा उपयुक्त है और यही अच्छा लगा होगा तुम लोग को भी। जो भी अच्छा लगा कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी विधि से बनाओ, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा यही वाला पकड़ना अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरी विधि है रूल 2 ही। ठीक, ये आगे चल करके भी काम देगा और ये तो बीचे में धोखा दे देगा ये। ठीक, और ये छोटा भी है। ठीक, तो दोनों का आंसर 3, इसका भी और उसका। रूल 1 से बना चाहे रूल 2 से, दोनों का आंसर वही आएगा। अब समीकरण का हल क्या है, ये उसके बारे में बात किए थे ना कि समीकरण का हल कहलाता है तो x का मान, x का वह मान, ठीक है, तो x का मान कितना है 3, कि दोनों तरफ का वैल्यू बराबर हो जाए उसे समीकरण का हल कहते हैं। x का एक ऐसा मान जो दोनों तरफ समीकरण का वैल्यू बराबर हो, मान बराबर हो, उसको हम उस समीकरण का हल कहते हैं। तो इस समीकरण का हल क्या है, x बराबर 3। ठीक है, अब कैसे है, इसका आंसर यही मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, यही मिल जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करो यही, और जो आंसर आएगा उसी आंसर से क्वेश्चन में बैठा दो, x का वैल्यू देखना ये बराबर आ जाएगा। तो जांच करते हैं इसको मिटाएंगे। ठीक है, रूल 1 या तो इस साइड में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे है 5x + 4 = 19। ठीक है, x का मान क्या है 3, तो यहां ध्यान देना है कि 5 और x में क्या रिलेशन है, 5 और x में गुना का रिलेशन है, तो 5 × 3 हो जाएगा +4 बराबर 19। 5 दिया 15 + 4 बराबर 19, 19 बराबर 19, दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आया। इसके मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका हल हमने सही किए हैं। ठीक, तो समीकरण का हल यही कहलाएगा कि x का वह मान जो दोनों समीकरण को मतलब दोनों पक्ष को मान का, दोनों पक्ष का मान बराबर हो। ठीक है, तो x का वह मान जो दोनों पक्ष का जो हल बराबर हो या तो मान बराबर हो, उसको हम उस समीकरण का हल कहते हैं। इस समीकरण का हल 3 आया। ठीक है, इस समीकरण का हल 3। अब जांच भी करके दिखा दिए कि आंसर सही है या नहीं, तो यही खुद को जांच कर लेना है। दोनों बराबर आ जाएगा तो समझ लेना है कि आंसर सही है। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1। चुटकी में सारा क्वेश्चन बनेगा। हल करें। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला नंबर x + 3 = 5, इसको हल करेंगे। दूसरा नंबर है सेम है, दूसरा नंबर तो हो जाएगा। तीसरा भी उसी प्रकार है। चौथा थोड़ा माइनस में तो उसको ले लेते हैं, x - 2 = 6। पांचवा भी उसी प्रकार है। छठा थोड़ा अलग है, उसको ले लेते हैं, 3x = 18। और सातवां भी उसी प्रकार है। आठवां थोड़ा बटा में तो उसको ले लेते हैं। आठवां नंबर है x / 2 = 7। 9 का भी उसी प्रकार है। 10 का थोड़ा बहुत उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हल करते हैं इतना, उसके बाद तो देखो चुटकी में सारा जाएगा। x + 3 = 5, दैट इंप्लाइज x = 5 - 3। हम दूसरी विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा 2, आंसर कंप्लीट। इसको हल करेंगे, x - 2 = 6, दैट इंप्लाइज x = ये -2 है, प्लस में जाएगा, तो x बराबर 8, कंप्लीट। आगे 3x = 18, 3x = 18, दैट इंप्लाइज x = क्या होगा 18/3, कटेगा, इसलिए x बराबर 6। x का वैल्यू 6, कंप्लीट। अब यहां क्या है, यहां भी वही काम करना है, x / 2 = 7। अब यहां देखो, यहां क्या होगा, अगर हम पहला विधि लगाएंगे तो सारा रूल इसमें फ्लॉप कर जाएगा। ठीक है,
तो x इक्वल टू होगा, दैट इंप्लाइज x बाय 2 इक्वल टू 7, इसलिए x बराबर 7 इंटू, ये डिवाइड में है तो इधर बराबर के उस पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, x बराबर 14, सारा कंप्लीट। अब आगे है 10 नंबर का, ठीक है। 10 नंबर का क्या होगा, देखो 10 नंबर का है, थोड़ा इक्वेशन उल्टा है, q प्लस 3 ये है, ठीक। 8 इक्वल टू q प्लस 3, तो क्या दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको पलट के लिख सकते हैं, q प्लस 3 इक्वल टू 8, q इक्वल टू 8 माइनस 3, तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, ओनली 5, ये भी हल हो गया। और है 11 का, 11 का 12 का बन जाएगा, उसी के जैसा है। 11 का है 2x माइनस 1 इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू, हम सॉल्यूशन लिख नहीं रहे हैं बहुत जगह, ठीक है, वो खुद को कर लेना है अपने से। तो क्या है 2x 3 प्लस 1, ये माइनस 1 है, डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं, 3 प्लस 1, ये सब तो चुटकी में बनने वाला है। तो x इक्वल टू क्या होगा 4/2, 2 आएगा, x बराबर 2, x बराबर 2। और देखते हैं, ये हो गया 11, 12 बन जाएगा, 13 भी उसी प्रकार है, 14 भी उसी प्रकार है, 15 का थोड़ा बटा में है, तो क्या दिक्कत है, बटा में है, तो अब इसको इरेज करेंगे थोड़ा। जरा सा भी देर नहीं करना है, बस चुटकी में उड़ा देना है तुरंत। तो कितना नंबर 15, 15 नंबर का है 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7, 15 16 का उसी प्रकार है, 17 का थोड़ा अलग है। 17 नंबर 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 3, 18 का भी 18 का सेम है, 20 का चलते हैं, 20 का 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 15। तो ये सब हल करेंगे हम, ठीक है। पंद्रह नंबर दैट इंप्लाइज 3/7, दैट इंप्लाइज छोड़ देते हैं, प्लस x इक्वल टू, यही क्वेश्चन को उतारते हैं सबसे पहले यहां से, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7। अब माइनस में क्यों लिए, क्योंकि ये प्लस में है। x इक्वल टू भिन्न घटा इसका निकालो, 7 7 का एलसीएम 7 होगा, डायरेक्ट घटेगा, x बराबर 14/7, कटिंग करेंगे 2, x का वैल्यू 2। अब ये चलते हैं 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 3। अब क्या करना है इसको, दैट इंप्लाइज 2x इक्वल टू 3, माइनस 1/2 है तो प्लस 1/2 होगा, ठीक है। दैट इंप्लाइज 2x इक्वल टू, ये गुना हो जाएगा 3 गुना 6 प्लस 1/2, दैट इंप्लाइज x इक्वल टू, सॉरी 2x ही होगा, इसको पहले कर लेंगे उसके बाद, 6 और 1 7, 7/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्लियरली x इक्वल टू 7/2 गुने, ये क्या आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 1/2, तो x बराबर 7 एकम 7 और 2 दूना 4, 7/4 कंप्लीट 17 तक। अब 20 का 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 15, दैट इंप्लाइज 3x, गुणा करेंगे x के साथ, उसके बाद 2 के साथ, 3 गुना 6 बराबर 15, 3x इक्वल टू 15 प्लस 6 है, उधर जाएगा तो माइनस 6, 3x इक्वल टू 15 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा 9, इसलिए x इक्वल टू 9/3 कटेगा 3, x का वैल्यू 3। अब बताओ
क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। हाँ, इधर तो बहुत इजी लगा, लेकिन लैंग्वेज वाला अगर आएगा ना तब समझ में आएगा कि क्या होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये तो जितना सिंपल है, वेरी सिंपल है, ये बहुत अच्छा है और बहुत आसान भी है। ठीक है, जस्ट लैंग्वेज वाला आएगा, समझ में नहीं आएगा तो जरा सा भी नहीं बनेगा। लैंग्वेज वाला जो है वो तो लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कि राम की आयु इतना वर्ष पूर्व इतना था, वो ऐसे वैसे सब लिखा हुआ रहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4 है, तो संख्याओं याद कीजिए, तो सब सारा दिया हुआ रहता है। तो पढ़ने के बाद में ही, एक बार जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये एक ही वीडियो में एक चुटकी में सारा कंप्लीट। और इससे भी आता है क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे, तो जरा सा भी देर नहीं करना है। अगर समझने में कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। ठीक है, और मेरा ये तरीका क्या रहा समझाने का, अगर अच्छा लगा, बिल्कुल अच्छा लगा बिल्कुल, तो वीडियो में थैंक्स जरूर लिख के भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको भी कुछ लगे। ठीक है, धन्यवाद।